मुझे क्या पता था, पहले ही दिन ये लोग मुझे लड़काबाज समझ लेंगे। बस अब जाओ। हाय एवरीवन। हाय। वाह, पहले दिन ही बॉयफ्रेंड छोड़ने आया। मायरा, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? नहीं, वो मेरा छोटा भाई है। काफी हैंडसम है। तुम दोनों एक ही कॉलेज में हो? हाँ, हमारी उम्र में सिर्फ 2 साल का फर्क है। वो पढ़ाई में बहुत तेज है। वाह, जीनियस है। उसकी प्रोफाइल दिखाओ। अरे, उसने तुम्हें ब्लॉक कर रखा है। तुम दोनों की नहीं बनती। हाँ, हमेशा लड़ाई होती रहती है। दीदी, आपके दोस्तों के लिए चॉकलेट कॉफी लाया हूँ। तुम्हें पता है, मुझे चॉकलेट से एलर्जी है। जाओ यहाँ से। मेरी दीदी को चॉकलेट से एलर्जी है। सच में भाई बहन की कभी नहीं बनती। चलो जल्दी, पीटी सर की क्लास है। मेरी टोपी नहीं मिल रही। ये लो, मेरी पहन लो। फिर तुम रख लो। मायरा का ये स्वभाव शायद अपने भाई की वजह से है। क्या बचपन में सारी अच्छी चीजें भाई को मिलती थी? और ज्यादा प्यार भी। तुम्हें हमेशा डांट पड़ती थी। काश बात इतनी ही होती। असल दर्द तो माँ बाप का पक्षपात था। मम्मी ने कभी होमवर्क नहीं पूछा। चुपचाप पढ़ाई करो। अयान, पढ़ाई पर ध्यान दो। ये तो हमेशा बच जाती है। हाँ हाँ माँ, इस बार मेरे नंबर कम आए। कोई बात नहीं बेटा, अगली बार मेहनत करना। माँ, मैंने स्कूल टॉप किया। तब समझ आया मेरी जीत और हार किसी के लिए मायने नहीं रखती थी। माँ, आपके लिए नया फोन थैंक यू बेटा। और पापा के लिए टी शर्ट। वाह, मेरी बेटी कितनी अच्छी है। इधर आ, ये सब कहाँ से मिला? मम्मी ने दिया। लेकिन ये तो मैंने खरीदा था। मम्मी, आप हमेशा भाई का साथ क्यों देती हैं? कैसा पक्षपात, तुम दोनों मेरे बच्चे हो। कभी कभी बेटी होना बहुत मुश्किल लगता है। मुझे लगता था कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता। वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। बारिश में मम्मी ने भाई को छाते में रखा, मैं भीगती रही। मम्मी भी प्यार नहीं करती और भाई भी नहीं। नहीं मायरा, तेरा भाई तुझसे बहुत प्यार करता है। झूठ मत बोल। ये सच है। मैंने उसकी पुरानी पोस्ट्स देखी हैं। उसने जानबूझकर चॉकलेट कॉफी लाई थी ताकि कोई तुम्हें पीने के लिए मजबूर न करे। मम्मी, मैं लहसुन नहीं खाती। मैं वो बेटा हूँ जिसे सब कुछ मिल गया, लेकिन दीदी के साथ नाइंसाफी देखकर मुझे खुद से नफरत होती थी। इसलिए मैंने चुपके से उनका कॉलेज फॉर्म देखा और उसी कॉलेज में एडमिशन लिया। मेरी बहन के पास मत आना। बचपन में तूने मुझे संभाला था, अब तेरी रक्षा मेरी जिम्मेदारी है। रिया, तुम अयान से इतनी बातें क्यों कर रही हो? कुछ चल रहा है क्या? हाँ, मुझे वो पसंद है। धत, अभी ही बारिश होनी थी। हम लेट हो रहे हैं। दीदी, ये छाता रखो। बचपन में आपने मेरा ख्याल रखा, अब मेरी बारी है। दोस्तों, अपने भाई बहन से हमेशा प्यार करें। कमेंट में अपने प्यारे भाई का नाम जरूर लिखें। 3, 2, 1, चलो बताओ, इस बार हमारे कमरे का दरवाजा किसने खटखटाया होगा? और कौन? वही रिया होगी। लेकिन इस बार उसकी आवाज सुनकर ही लग रहा था कि मामला पहले से भी ज्यादा बड़ा है। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, प्लीज, आज तो तुम सबको मेरा साथ देना ही होगा। मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। लो, आ गई तुम्हारी रिया। चलो अंदर आओ, बैठो और इस बार पूरा सच बताओ। मैं तुम्हें क्या बताऊं? हमारे रूम की मुस्कान ना बिल्कुल बदल गई है। लेकिन सिर्फ वही नहीं, अब पूरा रूम ही मेरे खिलाफ हो गया है। सुबह तो मुस्कान यहाँ आकर बिल्कुल उल्टी कहानी सुना रही थी। अब सच कौन बोल रहा है? यही तो प्रॉब्लम है। हमारे रूम में हर कोई खुद को सही और सामने वाले को गलत साबित करने में लगा रहता है। यार, मैं तुम लोगों के कमरे को देखकर सच में जलती हूँ। तुम चारों हमेशा साथ रहती हो, लेकिन फिर भी तुम लोगों में कभी लड़ाई नहीं होती। और एक हमारा कमरा है जहाँ सुबह आँख खुलने से लेकर रात सोने तक किसी न किसी बात पर झगड़ा चलता रहता है। अरे कोई बात नहीं रिया, जब भी मन भारी हो हमारे कमरे में आ जाया करो। रिया इस हफ्ते कम से कम 3 बार अपने रूम की शिकायत लेकर यहाँ आ चुकी है। कभी कभी तो सोचकर ही डर लगता है। सच में एक छोटे से कमरे में 8 लड़कियाँ रहती। हम सच में बहुत लकी हैं कि हमें एक दूसरे जैसे केयरिंग और सच्चे रूममेट्स मिले। उधर, ओए लड़कियों, इस महीने का बिजली का बिल पूरे 600 रुपए आया है। चुपचाप सब अपना अपना हिस्सा निकालो। 600 रुपए इतना ज्यादा कैसे आ सकता है? चलो बराबर बराबर बांट देते हैं। बराबर क्यों देंगे? मुस्कान जो रोज रात को छुपकर हीटर चलाती है, उसका बिल कौन भरेगा? ओए तानिया, जुबान संभाल कर बात करो। तुम जो रोज 1-1 घंटा हेयर ड्रायर चलाती हो और लाइट बंद करना भूल जाती हो, सबसे ज्यादा बिजली तो तुम्हारे नखरों में उड़ती है। बस, फिर क्या था? बिल से ज्यादा बहस शुरू हो गई। लड़कियों, इस महीने का बिजली का बिल 900 रुपए आया है। अरे हाँ यार, इस बार ऑर्डर बहुत ज्यादा थे। मेरी सिलाई मशीन और लाइट सबसे ज्यादा चली, इसलिए इस बार ज्यादा हिस्सा मैं भरूंगी। नहीं प्रिया, एग्जाम की वजह से मैं भी पूरी रात लैंप जलाकर पढ़ रही थी। आधा बिल मैं ट्रांसफर कर देती। अरे रहने दो, इस महीने हमारी सेल अच्छी हुई है। हमारे फर्म की तरफ से पूरे 900 रुपए मैं दे देती हूँ। आज के सारे ऑर्डर अभी तक तैयार नहीं हुए। अभी करते हैं मैम। फिर हम चारों ने मिलकर कुछ ही देर में अपने स्टार्टअप के सारे ऑर्डर तैयार कर दिए। उधर, यार, हम लोग भी बिजनेस शुरू करते हैं। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? तेरा बाप पैसे देगा? बस एक लाइन ने पूरा माहौल खराब कर दिया। हमारे रूम में तो हर बात लड़ाई पर ही खत्म होती है। देखो, ये डिजाइन मैंने 3 दिन में तैयार किया है। क्या सिर्फ 3 दिन में? ये तो सच में मास्टरपीस है। इसे मीशो पर डालते हैं। रुको, मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है। हम लोगों ने भी अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दिया। धीरे धीरे ऑर्डर आने लगे। फिर ऑर्डर से इतने बढ़ गए कि पहले ही दिन 30 लाख रुपए की सेल हो गई। कुछ ही समय बाद हमें मीशो की तरफ से बेस्ट सेलर अवार्ड भी मिला। तुम लोगों को मायरा के ग्रुप से कुछ सीखना चाहिए। इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ अपना बिजनेस भी शुरू किया और अब इनके स्टार्टअप
स्टेप को कॉलेज की तरफ से 50 लाख रुपए की फंडिंग भी मिलने वाली है। थैंक यू टीचर। हमारा ग्रुप तो सिर्फ लड़ता ही रह गया। तुम लोग यहाँ भी लड़ने लगे। तुम्हारा ग्रुप ऐसे कभी आगे नहीं बढ़ सकता। मैंने तो सिर्फ इतना कहा था कि बिजनेस शुरू करते हैं। मैंने क्या कहा था? तूने कहा था पैसा क्या तेरा बाप देगा। बस फिर एक बार वही लड़ाई शुरू हो गई। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। चलो यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कुछ लोग साथ मिलकर सपने पूरे करते हैं और कुछ लोग लड़ते लड़ते अपने सपने खो देते हैं। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना कि आपको हमारी ये लो बिना चीनी वाली कॉफी, और ये रही कोल्ड कॉफी। मैंने चुन्नू भाई के रेस्टोरेंट से समोसे बुक किए हैं, और मैंने चाइनीज चाउमीन, बर्थडे के लिए ये इयररिंग्स ली हैं। और मैंने ये लग्जरी बैग लिया। नेहा, बताओ किसका गिफ्ट अच्छा है? मैं कैसे बताऊँ? 3 लोगों की दोस्ती में बस झगड़ा होता है। तुम्हें एक को चुनना होगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो या उस चुड़ैल की? तुम दोनों मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। एक को चुनो। जिया मेरी बचपन की दोस्त है और मायरा कॉलेज के पहले दिन से मेरी दोस्त है। मैं किसे चुनूं? मैं टॉपिक बदल देती हूँ। आज मोमोज पार्टी मेरी तरफ से। ठीक है। तुम्हें इन दोनों की लड़ाई खत्म करवानी होगी, वरना दोनों एक दूसरे को चोट पहुंचा देंगी। मुझे दोनों को अकेले साथ समय बिताने देना होगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? नेहा को कॉफी पसंद है, वही लेने आई हूँ। अब उसे चॉकलेट कॉफी पसंद है, लेकिन यहाँ नहीं मिलती। उसे कैंटीन के नूडल्स भी पसंद है। कौन सी कैंटीन? मैं ले चलूंगी, पैसे तुम्हें देने होंगे। कि नेहा और मेरा एक सीक्रेट स्पॉट भी है। कहाँ? रविवार को मेरे साथ चलना। ठीक है। नेहा दुखी होती है तो यहीं आती है। चलो डॉल वाला गेम खेलते हैं। नेहा इसमें एक्सपर्ट है। देखो डॉल निकल गई। मैं तुम्हें हरा दूंगी। आज मैं जीतूंगी। हम गेम खेल रहे थे तभी। चलो मायरा, हॉस्टल चलते हैं। हाँ, मैं भी थक गई हूँ। जिया, हम दोनों दोस्त है ना? हाँ। बचाओ, एक कुत्ते का बच्चा नदी में गिर गया। मैं उसे बचाने जा रही हूँ। रुको जिया, वहाँ मत जाओ। वहाँ कुत्ता डूब रहा है। भूल गई नेहा के साथ क्या हुआ था? मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दूंगी। मैं सुंदरबन घूमने जा रही हूँ। वहाँ बहुत सारी नदियाँ हैं और बहुत सारे जानवर भी। मैं भी चलूंगी। ठीक है, कपड़े पैक कर लो। आउच, मुझे लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है। नेहा के साथ कुछ हो गया। क्या हुआ? वो तो घूमने गई थी। एक बच्चा नदी में डूब रहा था। उसे बचाते हुए नेहा खुद डूब गई। नहीं। जल्दी आओ। मैंने एक दोस्त खो दिया, अब तुम्हें नहीं खो सकती। मायरा, मैं उसे भूल नहीं पा रही। मैं भी नहीं। हमने उसे खो दिया, लेकिन यादों में हमेशा जिंदा रखेंगे। दोस्तों, जो हमारे बीच नहीं रहे उन्हें यादों में जिंदा रखें, लेकिन जो आज आपके साथ हैं उनका साथ कभी मत छोड़ें। लाइक सब्सक्राइब करके अपने सबसे खास दोस्त का नाम कमेंट में लिखो। मैं असली मायरा नहीं हूँ। मैंने इस शहर के सबसे अमीर इंसान की बेटी का भेष बदला है। तुम बिल्कुल मायरा जैसी दिखती हो। तुम्हें उसकी जगह लेना होगा और सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करवानी होगी। मुझे पहले ही लगा था तुम भी मेरी तरह सिर्फ पैसों के लिए आई हो। मेरी माँ ने मुझे यहाँ भेजा है और वहाँ मुझे ट्रेन करती थी। आज से तुम्हें मैं ट्रेन करूंगी और तुम्हारे नाम पर जब सारी जायदाद हो जाए तो मुझे 50 लाख देना होगा। 50 लाख? लेकिन असली मायरा है कहाँ? तुम अपने काम पर ध्यान दो, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम्हें बस मायरा की तरह बनना है। वो कैसे? मायरा बहुत टैलेंटेड है। उसे फैशन डिजाइनिंग, स्विमिंग और बहुत कुछ आता है। मुझे सिलाई नहीं आती। चल नाटक मत कर। मायरा बनने के चक्कर में मेरी तो हालत टाइट हो गई। फिर भी मैंने जल्दी जल्दी सब सीख लिया। तुम बहुत जल्दी सब सीख रही हो। बस उन 2 रूममेट को पता नहीं चलना चाहिए। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वो वैसे भी बहुत भोली है। मेरे पैंट में थोड़ी सी फट गई है, इसे जरा सिल दो। हाँ बोल दे। हाँ लाओ। अच्छा हुआ मैंने पहले ये सीख लिया था, वरना मेरा तो गेम ओवर था। प्रिया, तुम ऐसे फटे पैंट मत पहनो, मैं तुम्हें नए दिला दूंगी। जब तुम हो तो नए कपड़ों की क्या जरूरत, लेकिन पहले जैसा नहीं सिला। कहीं इन्हें शक तो नहीं हो गया? चलो आज स्विमिंग पूल चलते हैं। मुझे तैरना नहीं आता। अगले हफ्ते चलते हैं। मेरी स्विमिंग ड्रेस सिलने दी है। ठीक है, चलो बाहर नूडल्स खाने चलते हैं। मुझे पानी से डर लगता है, मैं ये नहीं कर सकती। मायरा को बचपन से ही तैरना आता है। अगर अगले हफ्ते तुम नहीं तैरी तो समझो हमारा खेल खत्म। चल जा पानी में। मैंने स्विमिंग भी सीख ली। मायरा यहीं से अपनी डिजाइनिंग के लिए कपड़े लेती है, तो वैसे ही एक्टिंग करना जैसे मायरा करती है। मुझे नहीं पता मायरा को कैसे कपड़े पसंद हैं। तो बस गुस्से में रहना और सारे कपड़े ले लेना। मिस मायरा, कितने दिनों बाद आप आई? सारे नए स्टॉक के कपड़े पैक कर दो। ओके मैम। और कपड़े नहीं है क्या? जल्दी सारे ले आओ। हमारी मैम तो ऐसे कभी बात नहीं करती। जल्दी पैक करो वरना मैम नाराज हो जाएंगी। इस टेस्ट में भी तुम पास हो गए। अब तो मायरा की माँ भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगी। मैंने तुम सबके लिए कपड़े लिए हैं। ये तो सारे मेरे पसंद के हैं। थैंक यू मायरा, तुम सच में हमारी बेस्ट फ्रेंड फ्रेंड हो। अब मेरे 50 लाख तैयार रखना। पहले मिलने तो दो। बचाओ, बचाओ, हमें यहाँ से बाहर निकालो। अभी तक कोई खाना लेकर नहीं आया। क्या अब हमें भूखा मारने का प्लान है? उन 2 बहरूपिया लड़कियों को लगता है हमें अभी तक उनकी सच्चाई पता नहीं चली। असली मायरा और नकली मायरा दोनों बुरी तरह फंस चुकी हैं, लेकिन इन दोनों को किसने किडनैप करके रखा है? मेरे 11वें प्रपोजल के रिजेक्ट होने के बाद मुझे पता चला मुझ में नहीं बल्कि मेरी लव लाइफ में कोई और दखल दे रहा था। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सॉरी मायरा, हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। क्या मैं बंदर जैसी दिखती हूँ? नहीं, ऐसी बात नहीं। तो मेरा कैरेक्टर खराब है, या मैं पढ़ाई में अच्छी नहीं, या मैं गरीब हूँ? ऐसा कुछ नहीं, तुम सुंदर भी हो और टॉपर भी। फिर सारे लड़के मुझे रिजेक्ट क्यों करते हैं? मुझ में आखिर कमी क्या है? तुम में कमी नहीं, मैं बस उस लड़के से डरता हूँ। कौन लड़का?
मुझे नहीं पता, मैं चलता हूँ। 11वीं बार रिजेक्ट होने के बाद समझ आया गलती मुझ में नहीं थी, कोई मेरी लव लाइफ बिगाड़ रहा था। तो पता चला कौन है वो हरामी? अरे बहन, उसने तुझे रिजेक्ट करने के लिए कोई बहाना बना दिया होगा, जैसे पहले के 10 लड़कों ने बनाया था। क्या तुझे 11 लड़कों ने रिजेक्ट किया? वो झूठ नहीं बोल रहा था भैया, उसके चेहरे पर साफ डर दिख रहा था। तो पक्का कोई डरपोक लड़का होगा। नहीं, वो सच बोल रहा था। अब मैं उसे ढूंढ कर रहूंगी। हम उसका मुंह तोड़ देंगे। बहन, मिल गया वो लड़का? कल पता चल जाएगा। इतनी जल्दी कैसे पता चला? तुम्हारी बहन ने भी CID देखी है, मैंने उसे नया गेम दिला दिया। तो उसने बता दिया? नहीं, कल बताएगा। मेरे साथ चलना भैया, हम दोनों मिलकर उस हरामी को सबक सिखाएंगे। नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। मुझे पहले से आप पर शक था भैया, और निकले भी आप ही। उस दिन मैंने तो आपको ये भी नहीं बताया था कि मुझे 11 लड़कों ने रिजेक्ट किया। फिर आपको कैसे पता था? और राहुल तो दूसरे कॉलेज का है, आप उसे कैसे जानते हैं? चल बेटा, साइड हो जाता हूँ, वरना बिना बात पिट जाऊंगा। 10वीं क्लास से ही सारे लड़के मेरे पास आने से डरते थे। मुझे लगता था मुझ में ही कोई कमी है, लेकिन ये सब आपने किया था। मैं तो बस तुम्हें उनसे बचाना चाहता था। आप तो मेरे सगे भाई भी नहीं हो, आपको ये हक किसने दिया? हाँ, सही कहा, मैं तुम्हारा सगा भाई नहीं हूँ। सॉरी, मैंने तुम्हारी जिंदगी में दखल दिया। अब से तुम्हारे आसपास भी नहीं दिखूंगा। याद है 5 नंबर वाला लड़का जिसने कहा था कि उसे जरूरी काम है? असल में वो अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था। मैं मायरा से प्यार नहीं करता। दोस्त ने कहा था उसका फायदा उठा लो। वो सब सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहते थे, इसलिए तुम्हें रिजेक्ट करते थे। भैया, भैया आप कहाँ हो? ये डायरी, इसमें क्या है? लड़का नंबर 1, उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। लड़का नंबर 2, वो लड़कियों को परेशान करता था। मेरी बहन से दूर रहना, वरना किसी लड़की की तरफ देख नहीं पाओगे। लड़का नंबर 10, तुम मायरा के लिए सबसे अच्छे लड़के हो, लेकिन मैं तो तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए मैं मायरा के करीब गया ताकि मैं तुम्हें पा सकूं। भैया ने हर लड़के का रिकॉर्ड रखा था। छोटी, मैं तुम्हारी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहता था, लेकिन मैं कभी नहीं चाहता था कि मेरी प्यारी बहन की आंखों में आंसू आए। बचपन में भी भैया मेरे सगे भाई नहीं थे, फिर भी उन्होंने कभी मेरी आंखों में आंसू नहीं आने दिए। दोस्तों, लाइक, सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी प्यारी बहन का नाम लिखो। तुम लोग मेरा सामान क्यों फेंक रहे हो? लिपस्टिक ढूंढ रहे थे, ये रही तुम्हारी लिपस्टिक। मुझे लगा तुमने चुराई है। तुम लोग हमेशा मुझे ही क्यों परेशान करते हो? मेरी गलती क्या है? ड्रामा बंद कर, बर्दाश्त नहीं होता तो रूम छोड़ दे। तुझ जैसी बंदरिया को कौन रखेगा? अच्छा हुआ शालू चली गई। जिया, सुना है नई रूममेट आने वाली है, और वो बहुत अमीर और सुंदर है। अच्छा हुआ शालू चली गई, तभी तो वो हमारे रूम में आ रही है। हाय फ्रेंड्स, तुम मायरा हो, आओ सामान सेट कर देते हैं। ये तुम दोनों के लिए ब्रांडेड लिपस्टिक, ये तुम्हारी और ये तुम्हारी। और मेरी? पहले मेरा सामान सेट करो। मैंने हम सब के लिए एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ ली है। दिखाओ। मेरे पापा की कंपनी में नई जॉब वैकेंसी निकली है, मैंने तुम दोनों के लिए बात कर ली है। वाह, मायरा के पापा तो इस शहर की सबसे बड़ी कंपनी के मालिक हैं। उनकी कंपनी में नौकरी मिलना तो किसी सपने से कम नहीं। क्या हुआ जिया? कुछ दिनों से मेरे दांत में दर्द है। कुछ दिन मसालेदार खाना मत खाना, और ये दवा ले लेना। थैंक यू। वहाँ के मोमोज बहुत टेस्टी थे, फ्रेंच फ्राइज भी। तुम लोग मुझे छोड़कर कहाँ गए थे? तुम्हारे दांत में दर्द था ना? अरे बस थोड़ा सा दर्द था, खाने में कोई दिक्कत नहीं थी। हमने तो सिर्फ तुम्हारी केयर की, हमें तुमसे कोई परेशानी नहीं है। जिया, तुम मायरा से इस तरह बदतमीजी से बात नहीं कर सकती। उससे अपने जैसा मत समझो। जैसे तुम शालू को परेशान करती थी, मायरा वैसी नहीं है। जिया ने मैसेज किया है कि उसके पेट में दर्द है। उसने कहा है कि तुम दोनों उसकी अटेंडेंस लगा देना। नहीं, हम नहीं लगाएंगे, सर पकड़ लेंगे। ये तो शालू के साथ भी ऐसा ही करती थी। अब हम जिया से बात ही नहीं करेंगे। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो कुछ किया भी नहीं। अपना नाटक बंद करो, यहाँ तुम्हारा ड्रामा देखने वाला कोई नहीं है। क्या मतलब? जो तुमने दूसरों के साथ किया वही अब तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम्हें ये सब कैसे पता? जिया रुको, पहले तुमने शालू पर झूठा इल्जाम लगाया, अब मायरा के साथ भी वही कर रही हो। नहीं, मायरा मुझे परेशान करती है। मायरा ऐसा कभी नहीं करेगी। अब समझ आया शालू पर क्या बीतती थी। भैया 2 कॉफी पैक कर दीजिए। 1 मिनट रुकिए मैडम। शालू यहाँ, चलो इससे पूछते हैं कि इसके नए रूममेट कैसी है। तुमसे तो बहुत अच्छी है, और तुम्हारी? वो बस तुम्हारे ही दिए हुए रास्ते पर चल रही है। तुमने मेरे साथ जो जो घटिया हरकतें की थी वो अब तुम्हारे साथ कर रही है। क्या तुम और मायरा पहले से एक दूसरे को जानते हो? हाँ, हम दोनों बचपन की सबसे अच्छी दोस्त हैं। शालू चलो चलते हैं। ठीक है, रूम में मिलते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट में अपने सबसे प्यारे बेस्ट फ्रेंड का नाम जरूर